नमस्कार। आज है 20 अप्रैल 2026 और खबरें भाई एक से बढ़कर एक हैं। एक तरफ हॉर्मुज़ में टेंशन इतनी बढ़ गई है कि दुनिया भर के बाजारों में खलबली मची हुई है, तो दूसरी तरफ अपने देश में आईपीएल का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। और हाँ, उत्तर भारत में गर्मी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ने की ठान ली है। तो चलिए आज इन सभी बड़ी खबरों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले बात करेंगे हॉर्मुज़ में चल रहे तनाव की और उसका हमारी इकोनॉमी पर क्या असर हो रहा है। फिर चलेंगे क्रिकेट के मैदान पर, देखेंगे कैसे मुंबई इंडियंस ने वापसी की। उसके बाद टेक की दुनिया में आईफोन 18 प्रो के कुछ जबरदस्त लीक्स हैं। और आखिर में गर्मी को लेकर जो अलर्ट है उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस बड़ी इंटरनेशनल खबर से जिसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी सुरक्षा दोनों पर पड़ रहा है। मामला है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव का। अब ये जो नंबर है ना 14, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। सोचिए, 14 भारतीय जहाज इस वक्त फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। ये सिर्फ एक बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम ही नहीं है, बल्कि इसमें सैकड़ों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का भी सवाल जुड़ा हुआ है। सिचुएशन कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप इंडियन नेवी की इस सीधी साधी लेकिन बहुत सख्त चेतावनी से लगा सकते हैं। लारक द्वीप से दूर रहें। ये एडवाइजरी तब जारी की गई जब 18 अप्रैल को ईरानी गार्ड्स ने 2 भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग की। मतलब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यह स्लाइड ना बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखाती है कि कैसे कूटनीति और बाजार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, एक तरफ तो अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसी अनिश्चितता की वजह से शेयर बाजार में जबरदस्त उठापटक मची हुई है। लेकिन इतनी टेंशन के बीच एक थोड़ी हैरान करने वाली बात भी हुई। दिन भर जो मार्केट ऊपर नीचे होता रहा, वो आखिर में थोड़ी सी ही सही पर बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में मामूली तेजी देखी गई, जो शायद निवेशकों के थोड़े भरोसे को दिखाता है। चलिए अब जरा इस टेंशन भरे माहौल से निकलते हैं और रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान की तरफ, जहां मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए आखिरकार एक बड़ी खुशखबरी आई। इस जीत को समझने के लिए पहले इस नंबर को देखिए, 4। ये मुंबई इंडियंस की लगातार 4 हार का आंकड़ा है। मतलब टीम पर प्रेशर जबरदस्त था और एक और हार उन्हें प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर कर सकती थी। और जब जीत मिली तो कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि एक धमाकेदार जीत। मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को पूरे 99 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। वाकई एक शानदार कमबैक था ये। और इस कमाल की जीत का हीरो कौन था? तिलक वर्मा। क्या पारी खेली है! सिर्फ 45 गेंदों में 101 रन, वो भी नॉट आउट। ये उनका पहला आईपीएल शतक भी है। जाहिर है प्लेयर ऑफ द मैच भी वही बने। अच्छा, क्रिकेट से अब सीधा चलते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में, और खबर भी वो है जिसका सबको इंतजार रहता है। नया आईफोन 18 प्रो को लेकर कुछ बहुत ही मजेदार लीक्स सामने आए हैं। तो जो लीक्स आ रही हैं उनके हिसाब से अपग्रेड्स काफी तगड़े होने वाले हैं। नया A20 चिप फोन को 15% तेज और 30% ज्यादा एफिशिएंट बना सकता है। कैमरे में वेरिएबल अपर्चर आ सकता है, जो फोटोग्राफी के लिए गेम चेंजर होगा। और हाँ, डीप रेड या बर्गंडी जैसे नए कलर ऑप्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। और इंतजार भी शायद ज्यादा लंबा न हो। उम्मीद है कि एप्पल अपने पुराने पैटर्न पर ही चलेगा और सितंबर 2026 में इसे लॉन्च कर देगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये नए फीचर्स इतने दमदार हैं कि कोई अपना मौजूदा फोन छोड़कर इसे खरीदने का मन बनाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। टेक की ठंडी दुनिया से निकलकर अब उस खबर पर आते हैं जो सचमुच सबको तपा ही रही है। मतलब उत्तर भारत में जो भीषण गर्मी पड़ रही है और उसको लेकर जो अलर्ट जारी हुआ है। गर्मी कितनी जबरदस्त है इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए, 44.2 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान महाराष्ट्र के अकोला में रिकॉर्ड किया गया, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा था। और ऐसा नहीं है कि ये गर्मी सिर्फ एक जगह है। दिल्ली एनसीआर से लेकर राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मतलब उत्तर और मध्य भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त हीट वेव की चपेट में है। तो ऐसे में सबसे जरूरी है अपना ध्यान रखना। मौसम विभाग ने जो सलाह दी है वो बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत जरूरी भी। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। जितना हो सके पानी पिएं और हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहनें।
चलिए अब फटाफट दिन की कुछ और बड़ी सुर्खियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो आज जापान में 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया और सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। वहीं राजधानी की बालोतरा रिफाइनरी में आग लगने की भी बड़ी खबर है। कूटनीति के मोर्चे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सऊदी अरब में नेताओं से मिले और एक दुखद खबर उधमपुर से आई, जहां एक बस हादसे पर प्रधानमंत्री ने भी शोक जताया है। तो हॉर्मुज़ में नेवी के एडवाइजरी से लेकर दिल्ली में गर्मी के अलर्ट तक, आज का दिन हमें एक बार फिर ये याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। दुनिया के एक कोने में कुछ होता है और उसका असर हजारों मील दूर बैठे हम पर भी पड़ता है। वाकई आज का दिन इसी बात का एक बड़ा उदाहरण था।